बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान नूर है। आज 13 अक्टूबर सोमवार का दिन है। सुबह 10 बजे का वक्त है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर मौजूद है। मेरे अकब में आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये नुमाइंदगी करती है खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की। आज एक नए वज़ीर आला का इंतखाब होना था। चूँकि इमरान खान साहब ने वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर से इस्तीफ़ा तलब कर लिया है और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भी गवर्नर को भिजवा दिया था। 2 दफ़ा इस्तीफ़ा भिजवाया और आज नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी के हवाले से इंतखाब होना था। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर आइन की, कानून की, जमहूरियत की, वोट की, पार्लिमान के तकद्दुस को पमाल करने की एक रवायत चल पड़ी है, वो चाहे 2 साल कबल होने वाले इलेक्शन हो या आज के दिन इस असम्बली के अंदर नए वज़ीर आला का होने वाला इलेक्शन हो, वो एक अपनी तारीख रकम कर रहे हैं। रातों रात एक नई वारदात डाली गई है और ये वारदात डाली गई है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तरफ से। उन्होंने बुनियादी तौर के ऊपर रात अली अमीन खान गंडापुर की तरफ से जमा करवाया गया इस्तीफ़ा वापस कर दिया है और ये एलिगेशन लगा के ये उन्होंने लोपोल उसमें निकाला है कि जी सिग्नेचर इस्तीफे के मैच नहीं कर रहे। 2 इस्तीफे दिए गए थे, 2 दफ़ा इस्तीफा भिजवाया गया था, हालांकि उन्होंने रिसीव 1 दफ़ा किया था और उन्होंने कहा जी सिग्नेचर जो हैं वो दोनों के मैच नहीं कर रहे। हालांकि तस्वीर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, इसमें एक शायद नुक्ते का थोड़ा सा फर्क है, ऊपर नीचे हो सकता है। अब बाहर तो वो गवर्नर हैं, कोई बैंक के मैनेजर नहीं है, कैशियर नहीं है कि वो सिग्नेचर्स को मैच करते फिरें। जब एक दफ़ा सीएम ने इस्तीफा भिजवा दिया तो उसके ऊपर मनोअन अमल करना उनकी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है और तारीख में इसके मुतअद्दद अदालती फैसले मौजूद हैं। लाहौर हाई कोर्ट के, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के फैसले इसके ऊपर मौजूद हैं कि जब कोई वज़ीर आला इस्तीफ़ा लिख देता है गवर्नर को, तो इफ़ एंड बट के बगैर जो मुतलका सूबे का गवर्नर होता है उसने वो इस्तीफ़ा कबूल करना ही करना है। उसके ऊपर फर्दर अगले इलेक्शन की कार्रवाई होती है। लेकिन एक दफ़ा फिर वो जमात जो अपने आप को आइन साज जमात कहती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कहती है कि हमने 71 का आइन दिया, हमने जमहूरियत के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके बेनज़ीर भुट्टो तक शहादतें दी। वो जमात जो आइन साज और जमहूरियत के पीछे कुर्बानी की बात करती है, उसके गवर्नर ने रातों रात ये नई वारदात डाली है और आज बज़ाहिर उन्होंने ये कोशिश की है कि वो इस इलेक्शन को मुलतवी करवा सकें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस बात के ऊपर कायम है कि हमारे नंबर पूरे हैं और इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अंदर जो नंबर गेम है, 92 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद हैं। 9 MPs मुल्क से बाहर थे लेकिन वो वापस मुल्क के अंदर आ चुके हैं। गुज़िश्ता रात हम CM हाउस के अंदर मौजूद थे। 92 MPs ने गैदरिंग की है और उनका कहना है कि हम सेंचुरी के साथ नए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी को इलेक्ट करवाएंगे। लेकिन इस इलेक्शन के रास्ते में जो हायल रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, वो चाहे अदालत की तरफ से हों, वो चाहे गवर्नर के ऑफिस की तरफ से हों, यानी कि अपोजिशन एक तरफ कह रही है कि जी हम किसी गैर आइनी, गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत ने फर्दन गुज़िश्ता 2-3 दिनों के अंदर अपोजिशन के तमाम रहनुमाओं के घरों के चक्कर लगाए हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग नवाज के अमीर मुकाम साहब के पास गए, मुलाकात की, दरख्वास्त की कि सूबे की बात है, सूबे के ऐवान की बात है, इस ऐवान के तकद्दुस की बात है, आप एक बात के ऊपर आएँ ताकि इस मामले को, पार्लिमानी मामले को आगे प्रोसीड किया जा सके। तो उन्होंने कहा कि जी हम किसी भी गैर जमहूरी निज़ाम का, गैर जमहूरी तरीक़ाकार का हिस्सा नहीं बनेंगे। ANP से उन्होंने रब्ता किया, JUI से उन्होंने रब्ता किया, हत्ता के गुज़श्ता रात ही गवर्नर KPK से मुलाकात भी हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की उनसे मुलाकात हुई है, उनसे दरख्वास्त की है कि आप इस प्रोसीजर को आगे जाने दें और उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मैं इसके अंदर हायल रुकावट नहीं बनूंगा। लेकिन चंद ही घंटे के बाद उन्होंने लेट नाइट तकरीबन को 1-1:30-2 बजे के करीब उन्होंने ये ट्वीट कर दिया कि इस्तीफ़ा कबूल नहीं करूँगा, मैं अभी पेशावर से यानी कि सूबे से अपने ऑफिस से बाहर हूँ। बुध के दिन उन्होंने वज़ीर आला अली अमीन खान गंडापुर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है उन सिग्नेचर्स की वेरिफिकेशन के लिए कि आप आएँ और आकर आप बताएंगे। अब नाज़रीन, यहाँ पर आप ये देखें कि गवर्नर जो है वो वफाक का नुमाइंदा होता है। अब जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं, उन्हें शायद टोटल डेरा इस्माइल खान से कुछ 40,000 वोट मिले होंगे। पूरा ऐवान है,
यानी कि कुछ 150 पौने 200 मेंबरान का ये ऐवान है जो पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की नुमाइंदगी करता है। इस ऐवान का मुंतखब वज़ीर आला यानी कि पूरे सूबे के लोगों की नुमाइंदगी करने वाला वज़ीर आला ये पहले भी कह चुका है, गुज़श्ता रात भी उसने ये दोबारा तस्दीक की कि जी इस्तीफ़ा मैंने खुद लिखा है और मैंने अपनी मर्जी से इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन एक गवर्नर जिसे महज एक आईनी ओहदे के ऊपर बिठाया गया रियासत की तरफ से और वो कह रहा है कि जी मैं ये इस्तीफ़ा मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हालांकि इख्तियार गवर्नर के पास सिर्फ ये भी नहीं है कि अगर उनके ऑफिस का कोई क्लर्क है, कोई दर्जा चहारम का मुलाजिम है, उसका तबादला भी वज़ीर आला की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता, वज़ीर आला ऑफिस की मर्जी के बगैर। तो ये एक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने माजी करीब के अंदर एक नई दास्तान रकम की है, जमहूरियत के अंदर उन्होंने हायल रकावटें खड़ी की हैं, ये अपनी एक तारीख रकम कर रहे हैं इसके अंदर। और यहाँ पर तमाम वो बड़ी बड़ी सियासी जमातें, वो बड़े बड़े सियासी रहनुमा जो माजी करीब के अंदर पिछले 1-2 दिहाइयों के अंदर जमहूरियत का राग अलापते हमें सुनते थे, वो आज खामोश हैं। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज इसके ऊपर खामोश है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर खामोश है। सहाफ़ी फैसल तारड़ साहब भी मेरे साथ मौजूद है, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में इस वक्त खड़े हैं। फैसल साहब, ये जो इस्तीफ़ा वज़ीर आला KP के अली मीर खान गंडापुर ने दिया था, उसके ऊपर जो गवर्नर ऑफिस की तरफ से रात एक नई डेवलपमेंट हुई है, क्या देख रहे हैं? देखें ज़ीशान साहब, उस हवाले से तो ज़ाहिर है आपने रिपोर्ट कर दिया, हम आगे चल के उस पर बात भी करते हैं। इस वक्त नाजरीन को सिर्फ ये बता दें कि यहाँ पे तकरीबन आधे से ज़्यादा जो MPAs हैं वो पहुँच चुके हैं और आज 2 ऑप्शन हो सकते हैं। ज़ाहिर है एक तो इस्तीफ़ा आपने बता दिया ना कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, इसी सूबे की पेशावर हाई कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के मुतअद्दिद फैसले हैं कि भाई गवर्नर का कोई काम नहीं है, उसका कोई काम नहीं। इस्तीफ़ा जब इस्तीफ़ा दे दिया जाता है उस वक्त इस्तीफ़ा जो है वो एक्सेप्ट समझा जाता है और गवर्नर का उससे कोई लेना देना नहीं है। गवर्नर सूबे का आईनी सरबराह है, सियासी सरबराह नहीं है कि अपनी सियासतें चमकाता फिरे, तो उसको तो छोड़ देना, वो इररेलेवेंट हो जाती है। इस्तीफ़ा जो है वो एक्सेप्ट समझा जाता है। अच्छा, अगर कोई भी देखे ना रोड़े अटकाई, जब आपकी रियासत ने कह दिया ना, जब आपके मुल्क के अंदर इस्टेब्लिशमेंट कह दे तो फिर आइन और कानून को जरा साइड पे कर देते हैं। तो फिर 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक तो फिर जब इस्तीफ़ा मुस्तरद कर दिया तो PTI का और काम आसान हो गया। पहले वो कह सकते थे भाई इस्तीफ़ा भी दिया हुआ है, अदम एतमाद भी ला रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अभी जब हम खड़े हुए हैं तो अली अमीन गंडापुर गवर्नर के मुताबिक वज़ीर आला है, आइन के मुताबिक है या नहीं, लेकिन गवर्नर के मुताबिक वज़ीर आला है। अगर वो वज़ीर आला है तो फिर उनके खिलाफ अदम एतमाद आ सकती है, अदम एतमाद आ सकती है, वो फारिग हो सकते हैं, फिर नया शेड्यूल जारी होगा। लेकिन ये है कि अगर ये सारा प्रोसीजर होता है ना अदम एतमाद वाला, फिर आज वज़ीर आला का इलेक्शन नहीं हो सकेगा। लेकिन जाहिर है आइन के अंदर और फैसले प्रेसिडेंट मौजूद है तो वो सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन नाज़रीन को अब ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जाहिर है वो नाज़रीन देखना पसंद करेंगे कि पीछे आप देख सकते हैं कि लोग, मीडिया बड़ी तादाद में, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं और जो है, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा ना ये लोगों को दिखाएं। लोग इस वक्त हमारी बातों से ज़्यादा इंटरेस्टेड इस बात में होंगे आपके नाजरीन कि वो ज़रा सिचुएशन देखें कि कहाँ से लोग आ रहे हैं, कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं और बाकी जो है अगले भी लोग। बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। आधे से ज़ायद जो MPAs हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हुए हैं। मीडिया की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँच चुकी है। तमाम चैनल्स की DSNG वैन्स आप देख सकते हैं और यहाँ पर कारकुनान की भी बड़ी तादाद है। आप देख सकते हैं कि अपोजिशन के जो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं वो भी अभी यहाँ पर पहुँचे हैं, असम्बली के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और मेरे कैमरे के ऊपर आप देख सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से आपसे मुखातिब हैं। आज नए वज़ीर आला का इंतखाब हो पाता है या चीज़ें प्रॉन्ग होती हैं, देखते हैं कि इसके अंदर क्या डेवलपमेंट सामने आती है। यहीं से आपको वक्तन फ़वक्तन रिपोर्ट करते रहेंगे। जो भी नई डेवलपमेंट होगी वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अपने कीमती फीडबैक से कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कहा कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।